नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही सही होंगे। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक कहानी राजा महाराजा और भूतिया हवेली से रिलेटेड है। यह कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर अजीत ने भेजी है। दोस्तों, मेरी कहानी में कितना सत्य है और कितना असत्य है, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं बिना किसी की देरी से, मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं राजस्थान के शहर कोटा से हूँ। दोस्तों, जो मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी मेरे साथ आम बीती हुई है और इसको मैंने खुद महसूस किया है। दोस्तों, एक हवेली हुआ करती थी। यह हवेली राजा महाराजा के समय से बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 वर्षों से इस हवेली में कोई भी नहीं रहने के लिए आया था। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। मुझे ये कहानी मेरे शहर वालों ने सुनाई थी और जब मुझे इस हवेली के बारे में पता चला तो मैंने ये तय कर लिया कि मैं इस रहस्य के बारे में जानकर ही रहूँगा कि क्यों लोग इस हवेली में जाने से डरते हैं। मैंने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। जब मैंने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे अचानक किसी व्यक्ति ने मुझे रोक लिया। नज़दीक आकर बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? मैंने जवाब देने के बजाय उसके सामने सवाल रखा, जी आप कौन? उसने बताया, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। मैंने पूछा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप वापस लौट जाएं, अंदर बहुत खतरा है। यह सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया, जैसे मुझे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने मेरी खुशी देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। मैंने उससे बोला, शायद आपको पता नहीं कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत हैं तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई पता लगा कर ही रहूँगा। इतना कहकर मैं उस हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाके मैंने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली को चारों ओर से देखने लगा। दोस्तों, हवेली बहुत ही पुरानी थी। उसके ऊपर मकड़ी के जाले, धूल मिट्टी, चूहे, छिपकली, कॉकरोच, कीड़े और अन्य तरीके के क्रिएचर घूम रहे थे। मैंने एक एक रूम ठीक से चेक किया। बाद में मैं ड्राइंग रूम में आके एक सोफे पे बैठ गया। मैं अपने साथ जो सामान लेकर आया था वह मैं खाने लगा। क्योंकि मैं शराब का सेवन करता हूँ तो मैंने शराब निकालकर उसके भी 2-4 पैक बना लिए थे। तभी अचानक एक रूम में लाइट का बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली के सारे लाइट चालू बंद होने लगे। यह सब देखकर मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक मेरे सामने एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा और तकरीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके वह गोल गोल घूमने लगा और बाद में मेरी तरफ तेजी से आने लगा। मैंने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया। वो टेबल जाकर सामने की दीवार पर लगा हुआ फ्रेम पर जाकर लगा। फ्रेम नीचे गिर के टूट गया और सारे कांच बिखर गया। कांच की आवाज पूरी हवेली में एकदम से गूंज गई थी। मैं कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे की शीट मेरी ओर आने लगी। मैं जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा भी दीवार पर जाकर टकरा गया
और मैं बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी सी परछाई मेरे सामने आ गई। मैंने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई से आवाज आई, तुम्हारी भूल के कारण। मैंने पूछा, मेरी कौन सी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई से आवाज आई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। मैंने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले मेरे मालिक ने मुझे इसी हवेली में मार दिया था। मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने आएगा उसको मैं मार डालूंगा। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई से आवाज आई, तुम्हें मारने से पहले ये तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरा करूंगा। और उस परछाई से एक भयानक सा रूप सामने आया। दोस्तों, उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं एक क्षण के लिए डर गया था। उसके बिखरे हुए बाल, आंखों में काला काजल, पूरे मुंह पे चोट लगी हुई, मुंह से जगह जगह से खून निकल रहा था। उसका चेहरा इतना भयानक था, मैंने अपने आप के ऊपर काबू पाया और उसके बाद जेब से मैंने सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत पर पाउडर पड़ते ही वह जलने लगा, बड़ी बड़ी ज्वाला से उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। वो तिल तिल के मरने लगा। उसके बाद मैंने चैन से सांस ली और मैं वहीं सो गया। दूसरे दिन जब मुझे सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए अर्जुन ने आश्चर्य से देखा, अर्जुन ने पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब मैंने अर्जुन की कल रात की घटना पूरी तरीके से बताई और बोला, अब इस हवेली में कोई भूत नहीं रहेगा। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुननी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस में शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार मैं कोई भी कहानी डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कहानी मिस ना करें। तो दोस्तों, ये थी कहानी अजीत सिंह की, जो थे राजस्थान के कोटा शहर से। दोस्तों, आप भी अगर चाहते हो कि मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ दूँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी कहानी में मैसेज करें। मेरा इंस्टा आईडी है neeraj.horrorstory। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।